और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे हस्बैंड को कोई एतराज नहीं था कि वो वीजा अप्लाई कर रही है, कोई तो ऑब्जेक्शन होनी चाहिए थी ना। हस्बैंड को ऐसे नहीं, कैसे उसने वीजा वहां अप्लाई पर कर रही है, वो भी पाकिस्तान का। नहीं यार, सोचिए उसने वहां पर सिंगल लिखा है खुद को वीजा पे। आप प्रीवियस रिकॉर्ड को जाकर के देखिए, उसने वहां पर सिंगल लिखा है खुद को। वो हर जगह झूठ बोली है अंजू। वो भारत में रह रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ को सच बोल दूंगी और सच को झूठ बोल दूंगी। वो वीजा में सिंगल लिखी है। वो अपने पति का जिक्र भी नहीं किया, अपने 2 बच्चों का जिक्र भी नहीं की है। नहीं, वो बात तो ठीक है। वीजा वीजा फॉर्म अलग होता है, पासपोर्ट और आईडी कार्ड जो होता है उसमें तो सब लिखा होता है, हस्बैंड का नाम भी लिखा होता है। अगर वीजा फॉर्म में ना लिखे तो जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं वो जब वहां पे चेक होता है तो वो आईडी कार्ड भी तो देखते हैं, वो पासपोर्ट भी तो देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ उनको दिखा नहीं कि इन्होंने गलत लिखा है फॉर्म में। अब ये भी तो इंक्वायरी का सबब बन चुका है, भी सोच रहे हैं ना। और जितने भी इंक्वायरी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, बीएसएफ के लोग आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी एटीएस की टीम आती है, वो सारे के सारे ये भी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आकर इसने क्यों अपनी विवाहित जीवन को छुपाया, क्यों इसने अपने बच्चे को छुपाया, क्यों इसने अपने अपने पति के घर से निकल करके पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। लेकिन बार बार कह रही थी कि सारे कागजात में सिंगल दिखाया जा रहा है। सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स में उसको सिंगल, उसका नाम सिंगल है। उसको सिंगल तरीके से दिखाया गया है। तो पासपोर्ट में भी सिंगल होना चाहिए, उसके लिए तो आईडी कार्ड में भी सिंगल होना चाहिए, तब जाके फॉर्म जो होगा वीजा फॉर्म और उनका पासपोर्ट और आईडी कार्ड वो मैच होंगे। अदरवाइज वो मैच नहीं होंगे तो वीजा ऑफिसर वही रोक देता है, यदि आपने यहाँ पे कुछ और लिखा है यहाँ पे कुछ और लिखा है। ये सारी इंक्वायरीज के लिए तो वो सामने ही नहीं आ रही है ना। ये सारी इंक्वायरी के लिए तो वो सामने नहीं आ रही ना कि किसने उसको हेल्प किया। अब जैसे सीमा गुलाम हैदर को सचिन मीना ने हेल्प किया था। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कशन होगा भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी के बीच में। दोनों ही काफी वरिष्ठ पत्रकार और काफी इंटेलिजेंट महिलाएं हैं और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण भी हैं। ये दोनों बात करेंगी भारत की अंजू, जो कि पाकिस्तान में शादी करके रह रही है अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ, और जो दूसरी लड़की है सीमा हैदर, विदाउट डॉक्यूमेंट, जो कि पाकिस्तान से भारत आई थी नेपाल होते हुए, और जो सचिन मीना के साथ रह रही थी। काफी समय तक सोशल मीडिया पे एक हाइप भी बना हुआ था। कोई बोल रहा था आईएसआई की एजेंट है, कोई बोला था किसी और मुल्क की एजेंट है। तो इसके बीच में डिस्कशन होगा क्यों ये महिलाएं एक देश से दूसरे देश बॉर्डर क्रॉस करके अपने प्रेमियों के साथ रहने चली आती हैं, क्यों अपने बच्चों का, अपने पतियों का ये सम्मान नहीं करती हैं, क्यों अपने बच्चों और पतियों को पीछे छोड़कर अपने फेसबुक फ्रेंड और फेसबुक प्यार के साथ रहना शुरू कर देती हैं और एक नई जिंदगी और पीछे अपने बच्चे छोड़ जाती हैं। कि यहाँ से तुम टैक्सी पकड़ना, यहाँ से तुम बस पकड़ना। वो तो कम्प्लीटली इलीगल गई थी ना, उसका तो इशू ही नहीं था, तो कम्प्लीटली इलीगल गई थी। उसको तो ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए थे ना कुछ। ये तो डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा लेकर गई है। तो जो वीजा ऑफिसर है जिन्होंने वीजा इशू किया, उन्होंने नहीं देखा कि पासपोर्ट पे मैरिड लिखा हुआ है और यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है। इस किस्म की चीजें तो हर वीजा ऑफिसर के ऊपर सवाल उठना चाहिए था। लेकिन एज अ फीमेल आप भी जाहिर है कि लोगों में काम करती हैं, मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, तो आपको नहीं लगता कि हम जितने मर्जी हम मॉडर्न हो जाएं, हम बहुत मॉडर्न है हम लोग अपने लिहाज से, मैं अपनी कंट्री के लिहाज से, आप अपनी जगह पर, हम लोग हर तरह का, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक लिमिट में रह के हम हर चीज जो है, चाहे वो ड्रेसिंग हो कुछ हो, फिर भी ये लेवल तो हम भी नहीं सोच सकते कि हमारे जैसे लोग भी नहीं सोचते कि यार उधर भाग जाएं और उधर भाग जाएं। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि पहला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सवाल तो उठना चाहिए कि जब वो पासपोर्ट ये दर्शा रहा है कि उसके वो मैरिड है, तो ये इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है। तो जब उसने वीडियो छोड़ा था पाकिस्तान जाते वक्त बॉर्डर के रास्ते से, तब ऑलरेडी वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी थी, तब उसने वीडियो पोस्ट किया था। तो तब से हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसी परेशान थी कि हम इसके बारे में पता करेंगे, पर 5 महीने में हमें लगा कि अब वो रिटर्न कभी नहीं आएगी। और हमारे भारत की सुरक्षा एजेंसी इस मैटर को, इस फाइल को बंद नहीं की थी। ये फाइल चल रहा था, बल्कि अंजू के पति ने ऑलरेडी 2 एफआईआर उसके ऊपर करके रखा है और बजाफ्ते ग्रीवांस लेटर
हर एक डिपार्टमेंट को देकर रखा है कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसने अपनी शादी को छुपाया तो फिर डिपार्टमेंट ने उसके बारे में बात क्यों नहीं की। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगी। वाकई में मैं मेरे बेटे के स्कूल में जाने से पहले भी ना कपड़ों का भी लिहाज रखती हूँ। हम बहुत मॉडर्न हैं, मैं कपड़ों का भी लिहाज रखती हूँ कि मेरे बेटे की सोशल लाइफ खराब ना हो मेरी वजह से। मैं जब लाइव डिबेट्स पर बैठती हूँ तो मैं अपने शब्दों का भी लिहाज रखती हूँ कि वो मेरे बेटे के फ्रेंड्स जब उसको देखेंगे तो उसकी सोशल लाइफ में उसको कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे इस मर्यादा को नहीं लांघना है, इस बैरिकेड को नहीं लांघना है अपने शब्दों में भी कि मेरे बच्चे को बुरा लगे, या कल को मेरे बेटे का फ्रेंड कहे कि हाँ तुम्हारी मम्मा को देखा मैंने, वो लाइव न्यूज पे बैठी हुई थी और गालियां दे रही थी। तो हम ऐसी माएं हैं जो बहुत मॉडर्न हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, बहुत ऊंचे पोजीशन पे हैं, बहुत रिनाउंड है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड फेस है। इसके बावजूद भी एक परफेक्ट मदर होने की जिम्मेदारी आज मैं 13 साल 7 महीने से निभा रही हूँ और कभी कोई शिकायत नहीं आई है। मेरी माँ भी टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, पर उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी 3 बेटियों की ऐसी निभाई कि कभी कोई शिकायत कहीं से भी नहीं आई। ये कैसी माएं हैं जो मॉडर्न नहीं है, जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, जिनसे मीडिया पूछ रही है कि आप क्यों आई हैं, हेडेक हो रहा है, हमको हेडेक हो रहा है, मैं हैप्पी हूँ। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं किसी को जजमेंटल स्टेटमेंट कभी नहीं दी हूँ आरज़ू, और मैं देना भी नहीं चाहती हूँ। पर आप क्या साबित करना चाह रही हैं? आप क्या दर्शाना चाह रही हैं? चाहे सीमा गुलाम हैदर हो, वो पाकिस्तान की संस्कृति को क्या दर्शाना चाहिए है, या चाहे अंजू हो, वो भारत की संस्कृति को क्या दर्शाना चाहिए है। और तब पूरी दुनिया के माँ को इन्होंने कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। पूरी दुनिया की माँ को इन्होंने कटघरे में खड़ा करके रखा है। करना क्या चाह रही हैं? और यही सारी वजह है कि अंजू कंटिन्यूअसली झूठ पे झूठ बोलती आई है और इसने सीरीज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं। इसलिए नकाब पहन करके, बिना कोविड वायरस के, मास्क पहन करके, दुपट्टा पूरा लपेट करके, चोर की तरह से जो ये भारत एंटर की है एयरपोर्ट से, ये साफ साबित होता है कि आपके दिल में सिर्फ चोर नहीं है, आपकी नियति में चोर है, आपके किरदार में चोर है, आपके नस नस में चोरी भरी हुई है। आपने भारत से लेकर के पाकिस्तान तक में जो ट्रेनिंग लेकर के आप जो फिर भारत एंटर की हैं और आप नसरुल्लाह को बुलाना चाह रही हैं और चीख करके बताना चाह रही हैं कि अब नसरुल्लाह भी आएगा, लेकिन आप ये नहीं बता रही है कि आपने डॉक्यूमेंट का हेर फेर कैसे किया। आप ये नहीं बता रही हैं कि आपने पति होते हुए भी खुद को सिंगल कैसे बनाया। आप ये नहीं बता रही हैं कि आपने अपने भारत के पति को डिवोर्स का पेपर कब भेजा। आप ये नहीं बता रही हैं कि आप कौन से कोर्ट में जाइएगा और आप अपनी चाइल्ड कस्टडी मांगिएगा। आप ये नहीं बता रही हैं कि क्या 5 महीने में माँ की तड़प नहीं उठी। आप ये नहीं बता रही हैं कि आपका नसरुल्लाह से निकाह हुआ, उसका निकाह नामा कहाँ है। पाकिस्तान की सरकार नहीं पूछी क्योंकि वहां संविधान जस्ट एवे ही लिख दिया गया है, वहां तो लोग कानून और संविधान मानते नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, भारत की धरती मानती है, भारतीय लोग मानते हैं। और हमारी सुरक्षा के लिए उसका इंटरोगेशन भी होगा, उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी होगा, उसका पॉलीटेक्निक टेस्ट भी होगा, उसका हर वो चीज होगा, वो चाहे जहां बिल में छुपना चाहे वो छुप सकती है। अभी 32-42 घंटे से वो छुपी हुई है, लेकिन उसको सुरक्षा एजेंसीज निकालेगी और बहुत सारे सवालों का जवाब उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, उसको निकालना भी चाहिए, उससे सवाल भी करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहरहाल ऐसे टर्म्स हैं कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस बात से तो मैं इनकार नहीं करूंगी। तो बिल्कुल उससे बात करनी चाहिए और उसको थोड़ा सा हौसला देना चाहिए, डराने के बजाय। अगर हम या आप लोगों की एजेंसीज उसको जो है वो आराम से बुला के बात करें तो शायद वो बेहतर होगा। हो सकता है डर के भी छुप गई हो, लेकिन बहरहाल निकलना होगा उसे। जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी आरज़ूदी, मैं फॉर यू जस्ट काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जब वो एयरपोर्ट पहुंची, पहले वो अटारी बॉर्डर क्रॉस की, तब भी बीएसएफ वाले ने बहुत मोहब्बत तरीके से उससे पूछताछ की है। उसके बाद फिर आप सोचो, अटारी बॉर्डर से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है,
तब भी उससे आर्मी और बीएसएफ वाले ने बहुत मोहब्बत से पूछताछ की है। आर्मीज ने भी उससे बहुत मोहब्बत से पूछताछ की है। उसके बाद फिर मीडिया ने भी उससे बहुत इज्जत से पूछताछ की है कि आप क्यों आई हैं, हेडेक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मीडिया ने, भाई मीडिया का काम है पूछना, जैसे आप अभी मुझसे पूछ रही हैं, तो वैसे मीडिया का काम है कि आपको कोई तकलीफ हुई, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ जो आप अचानक से आ गई, क्योंकि लोग कंफ्यूज है ना, लोग कंफ्यूज। 5 महीने में माँ को बच्चे नहीं, हम लोग कंफ्यूज हैं, पाकिस्तान में लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या न्यूज आई है और ये कैसे एकदम से वापस चली गई है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर यकीनन मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आई एम श्योर कि आपकी भी इस खबर पे नजर रहेगी और जैसे कोई अपडेट आती है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा और हम फिर दोबारा इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। भारत माता की। तो दोस्तों, आपने देखा आरजू काजमी जी और नाजिया इलाही खान ने डिस्कशन किया भारत की अंजू के बारे में, जो कि पाकिस्तान में रह रही हैं। अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाकर शादी भी कर ली है, लेकिन अब भारत आने की कोशिश कर रही हैं। अब बताया जा रहा है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट जब अपना वीजा अप्लाई किया था वहां पे सिंगल लिखा गया था, लेकिन इनके बच्चे हैं, इनका हस्बैंड है। हस्बैंड ने भारत में 2 बार इन्होंने शिकायत भी दर्ज की है, एफआईआर की है कि इसके ऊपर पूरी तलाशी ली जाए, क्यों अंजू अपने बच्चे को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान रहने चली गई और पाकिस्तान में एक पठान से इन्होंने शादी कर ली। लेकिन जो दूसरा मसला है वो है सीमा गुलाम हैदर का, जो कि पाकिस्तान से आई, और सचिन मीना जो कि भारत में रहते हैं गाजियाबाद में। इनके बीच शादी हो गई और इन्होंने शादी के फेरे भी ले लिए, अब भारत में रह रही हैं। काफी समय तक सोशल मीडिया पे हाइप बना हुआ था कि ये एक एजेंट है। मामला ये है कि ये दोनों महिलाएं अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के क्यों बॉर्डर पार दूसरे लोगों के साथ रहने चली जाती हैं। क्या फेसबुक प्रेम इतना महंगा हो चुका है कि आप अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ दें? इसके पीछे भी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है कि क्यों महिलाएं आज के समय में बॉर्डर क्रॉस करके चली जाती हैं, और इसके पीछे हो सकता है कोई नेटवर्क काम कर रहा हो, कोई ऐसी मुहिम काम कर रही हो जो कि इनको आग देने का काम कर रही है, इनको प्रेशराइज करने का काम कर रही है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब इन्वेस्टिगेशन किस दायरे में होगी, जब तक ये फ्रंट में नहीं आते, इनके लिए कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि सीमा हैदर पे निगरानी लगी हुई है, जो कि गाजियाबाद में रह रही हैं, और उसी तरह से अंजू पे भी निगरानी कर रहे होंगे पाकिस्तान के खुफिया एजेंट। और मामला यहाँ पे बंद नहीं होता है, मामला अब खुलेगा कि क्यों अंजू भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहां शादी कर ली। जैसे ही वो भारत आती हैं उनसे काफी सवालात सुरक्षा एजेंसियां करने वाली हैं। आई होप आपने दोनों महिलाओं का ये डिस्कशन देखा और आपको काफी पसंद आया होगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।